नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं प्रीति रघुनंदन। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की होगी, जहां किश्तवाड़ में आई त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस आपदा में अब तक 60 लोगों की मौत हुई है। 100 लोग घायल हैं। पूरे इलाके में तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। ये किश्तवाड़ के चिशोटी की लेटेस्ट तस्वीरें। यहाँ कल से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पेड़ों को काटा जा रहा है, कंक्रीट को तोड़ा जा रहा है। लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे में रेस्क्यू टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी ताकि जिंदगी की आस किसी मदद से महरूम न रहे। चिशोटी की एक एक तस्वीर दिल दहलाने वाली है। पूरे गांव में मलबा और कीचड़ जमा है, जिसे हटाना सबसे बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों के साथ सेना के जवानों और पुलिस ने घायलों को घंटों मशक्कत के बाद कीचड़ भरे इलाके से खोदकर अपनी पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। अब चिशोटी से पीड़ित लोगों को पास के गांव में भेजा जा रहा है। जिन लोगों के घर बादल फटने से बह गए, उन्हें पास के गांव में पहुंचाया जा रहा है। यहाँ लोगों के खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई। कल आई इस आपदा ने एक अस्थायी बाजार, लंगर स्थल और एक सुरक्षा चौकी को तहस नहस कर दिया था। तो सैलाब में 6 मकान भी बह गए। तो कई सरकारी इमारतें, 3 मंदिर, 4 पवन चक्की, 30 मीटर लंबा एक पुल और 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भी तहस नहस हुई हैं। और किश्तवाड़ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच किश्तवाड़ में आए प्रलय के बाद क्या हालात हैं, देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ किश्तवाड़ के चिशोटी इलाके में। ये वही इलाका है जहाँ पे प्राकृतिक आपदा आई है। यहाँ से मिचेल माता का जो रूट है वो पड़ता है और जो यात्री ऊपर यानी कि माता के भवन में फंसे हुए थे, उनको यहाँ से किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है, ये तस्वीरों में आप देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, उसके साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार लगी हुई हैं ताकि जितने भी यात्री जो माता मिचेल माता की जो यहाँ पर यात्रा होती है, वहाँ से जो अब किश्तवाड़ की तरफ जा रहे हैं, चिशोटी से आगे गुलाबगढ़ की तरफ जा रहे हैं, उनको इस इलाके से किस तरीके से सेफ निकाला जाए, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो यात्री हैं, उनको यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से किस तरीके से मदद की जा रही है। भारतीय सेना जो है वो भी यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। और किश्तवाड़ में आपदा के बाद से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने कहा कि घटना को दुख के शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वहीं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। देखिए। किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई तबाही में घायल लोगों को देखने जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी जम्मू जिला अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में उन्होंने घायलों का हाल जाना और कहा कि इस अचानक आई आपदा से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। प्रभावित लोगों के कष्टों का शब्दों में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। किश्तवाड़ का हादसा ये हमें हमेशा याद रहेगा। एक ऐसा हादसा जो लोग धार्मिक यात्रा पे थे और उस यात्रा के दौरान ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। और माँ मचेल से यही दुआ करेंगे कि माँ ये आखिरी हादसा हो, इससे दोबारा कभी कोई ऐसा हादसा ना हो। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने किश्तवाड़ के चिशोटी इलाके में बादल फटने की घटना पर कहा कि हादसे को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। भगवान करे ऐसे वाकये कभी दोबारा जो है वो रिपीट ना हो, लेकिन जो हुआ है उसको हम लोग रोक तो नहीं सकते। सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान उनको, जो हमारे बीच में नहीं रहे, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की वजह से भीषण तबाही मची है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और प्रमुख जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं वहां से जम्मू कश्मीर से, पुलिस वहां पर रेस्क्यू अभियान में अभी भी लगी हुई है। कुदरत के कहर से किश्तवाड़ का चिशोटी गांव करहा रहा है। आसमान से अचानक पानी का सैलाब गिरा। पहाड़ों से पानी के साथ बड़ी मात्रा में मिट्टी, पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें आई। रास्ते में जो कुछ आया सबको बहा कर ले गई। तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। कोई पत्थर के नीचे दबाए, कोई कीचड़ के नीचे। हादसे में 46 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लापता लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे के नीचे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जिंदगी की तलाश कर रहे हैं।
जगह जगह खुदाई की जा रही है ताकि फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। दरअसल किश्तवाड़ का चिसौट गांव मचैल माता यात्रा के लिए पहला पड़ाव है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय मचैल माता यात्रा के लिए वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें भी थी। सब के सब सैलाब के साथ बह गए, किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं संवाददाता अंकित भट्ट से बातचीत के दौरान एक शख्स फफक कर रोने लगा। उसने टीवी 9 से घटना की आंखों देखी कहानी बयां की है। देखिए किश्तवाड़ से ये ग्राउंड रिपोर्ट। कहाँ से? बिश्नाह, जम्मू से। क्या हुआ था? हमारे घर वाले मर गए हैं। कितने लोग थे आप जो यात्रा करने के लिए आए थे? हम आए थे कोई 16-17 लोग इधर। आप यहीं थे जब ये हुआ? मैं थोड़ा पीछे था, वहाँ था उधर। घर वाले कहाँ थे? इधर था मेरा जीजा, मेरा भांजा और भांजी थी इधर। वो बह के इधर ही, वो बहन थी मेरी पीछे थी मेरे साथ। कोई खबर नहीं आई? कोई खबर नहीं आई उनकी अभी तक। तो देखिए आंखों मार रहा हूँ उसके साथ, बार बार झूठ मार के ले रहा हूँ। तो देखिए आंखों में आंसू हैं। इनके परिवार वाले जो हैं वो खो चुके हैं और ये देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर धन्यवाद भी करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस यहाँ पे मदद कर बहुत मदद कर रही है सर, बहुत हेल्प हो रही है इस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ फंसे थे? हम ऊपर ही इधर से पीछे चले गए, 3 किलोमीटर पीछे। उसी टाइम चले गए। लगातार बारिश हो रही थी? बारिश हाँ इधर नीचे थी, ऊपर नहीं थी। जी जी। किश्तवाड़ का चिशौती गांव पूरी तरह तबाह हो चुका है। सैलाब के सामने जो आया सब कुछ बर्बाद हो गया। धराली की तबाही से उभरे भी नहीं हैं कि अब किश्तवाड़ में बादल फट गया, मलबे के साथ सैलाब आया और मुसीबत बन गया। देखते ही देखते चारों तरफ तबाही ही तबाही है। इन तस्वीरों को देखिए, ये भारी भरकम कार सैलाब के साथ बहकर घर के छत पर पहुंच गई। बाइक कीचड़ के नीचे दबी दिख रही है, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। किचन का हाल देखिए, गैस सिलेंडर, बर्तन और खाने पीने का सामान मलबे के नीचे दब गया। कपड़ों और बैग का हाल देखिए। ये मंदिर जो एक चट्टान के ऊपर था, गांव के लोग यहाँ पूजा पाठ के लिए आते हैं, लेकिन सैलाब के साथ आई तबाही से मंदिर का निचला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सैकड़ों घर तबाह हो चुके हैं और जो घर बचे हैं वो अब रहने लायक नहीं है। चिसौटी गांव में हर तरफ मलबा पसरा है और रेस्क्यू टीमें जिंदगी की तलाश कर रही हैं। जेसीबी की मदद से रास्ते से मलबा हटाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द मदद पहुंचा सके। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान है। बेबस जिंदगी है और अपनों का इंतजार है जो आसमान से आई आफत के बाद से लापता है। बढ़ते आगे और किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही मची हुई है। हालात ये हैं कि चिशौती गांव में बना पूरा पार्किंग एरिया तबाह हो चुका है, जिसके चलते कई गाड़ियां मलबे के ढेर में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरों में आप देखिए, ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये पार्किंग स्लॉट हुआ करता था। यहाँ पे लास्ट गाड़ियाँ जो है जो माता मिचेल यात्रा के लिए जाती थी वो यहाँ पे रुकती थी और यहाँ से जो पैदल रूट है यानी कि बाई वॉक डिस्टेंस है वो माता के भवन तक जाता था। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए जैसे ही यहाँ पर बादल फटा तो किस तरीके से यहाँ पे तबाही का मंजर जो है वो यहाँ पर ये प्राकृतिक आपदा अपने साथ लेके आई। यहाँ पे गाड़ियाँ आप देखिए कि किस तरीके से टूटी पड़ी हुई हैं। पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जो है वो आप टीवी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं और लगातार जो लोकल लोग हैं यहाँ पे वो भी अब एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर शेड जो है वो टूटे हुए हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ जो हैं वो टूटी हुई हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से हुई तबाही का वीडियो सामने आया है। घटना के बाद हालात कैसे हो गए जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो किश्तवाड़ के चशौटी गांव में बादल फटने से आई बाढ़ का है। बादल फटने से मची तबाही का ये दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसे देखकर ही डर लग रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि चशौटी गांव में बादल फटने के बाद बाढ़ के साथ मलबा नीचे आया। इस दौरान इंसान, मकान और दुकानें जो भी उसके सामने आया उसे अपने साथ बहाकर ले जाता दिख रहा है। किश्तवाड़ में बादल फटने और पहाड़ों से मलबा आने के बाद धराली जैसी तबाही दिख रही है। हादसे में मरने वालों की संख्या भी बढ़ने के आसार हैं। कई लोग घायल हैं और अब भी कई लोग लापता हैं।
एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें मौके पर राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है और घायलों का इलाज भी जारी है। हादसा उस समय हुआ जब हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के लिए किश्तवाड़ में पट्ठर सब डिवीजन में चशोटी गांव पहुंचे थे। ये गांव यात्रा का पहला पड़ाव है। बादल फटने से आई बाढ़ में श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें भी बह गई। और अंकित भट्ट ने किश्तवाड़ के स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। लोगों का हादसे को लेकर क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। 12 साढ़े 12 के करीब ये फ्लड आया, तो उसके बाद फिर हम गुलाबगढ़ से यहाँ तक आए, ट्रांसशिफ्ट करके। उधर नाले में भी थोड़ा ख़राब था तो उधर से ट्रांसशिफ्ट की। फिर उधर से इंजर्ड जो पर्सन थे उनको उस गाड़ी पे चढ़ाया, फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे थोड़ी मदद की लोकल की सारों के साथ मिलके, तो फिर थोड़ी बॉडी शॉडी निकाली। तो बस कई बॉडियाँ थी सर, किसी की हेड नहीं था, किसी का हाथ नहीं था सर, कोई पहचान नहीं आया। किसी जेब में खाली पैसे थे, किसी की जेब में कुछ। पानी काफ़ी ज़्यादा था जब आप यहाँ ज़्यादा मलबा ही था, पानी मलबा ही था ज़्यादा। और इधर से क्या कहते हैं, इधर से बहुत सारा मलबा इतनी हाइट पे चढ़ा तो आधे से ज़्यादा श्रद्धालु तो बह के चले गए कहीं, पता ही नहीं है किसी को कोई। अभी यहाँ के लोकल है? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ डिस्ट्रिक्ट रियासी से। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं पार्क में गाड़ी लगाई थी वहाँ जेसीबी के पास। ठीक है। जिस टाइम ये हादसा हुआ तो ऊपर से आवाज़ें आने लगी सीआरपी वाले में बोलने उस समय यहीं थे? मैं यहीं पे। अच्छा, ये बताइए क्या हुआ? अपनी गाड़ी छोड़ के खुद भाग गया। मेरी गाड़ी मलबे ने तब्दील की, वो आगे पहुंच गई थी 200 मीटर। और दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में छत गिर गई है। बड़ी खबर आ रही है कि हुमायूं के मकबरे के पीछे दरगाह की छत गिरी है। 5 से 6 लोगों के दबे होने की जानकारी मिल रही है। लोगों के बचाने के लिए वहां पर रेस्क्यू की टीम मौजूद है, लेकिन देखिए आज सुबह से ही बारिश हो रही है और दिल्ली के निजामुद्दीन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर वहां पर एक इलाके में छत गिरी है और ये वो हिस्सा है जहां हुमायूं के मकबरे के पीछे दरगाह है जिसकी छत गिरी है। 5 से 6 लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। अभी रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लोग लगे हुए हैं कि किसी तरह से अगर कोई वहां दबा हुआ है तो उन्हें बाहर निकाला जाए। लोगों के बचाने के लिए रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बारिश का सिलसिला है, इस बीच कई दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के इलाकों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से कई जगह पेड़ गिरे हैं, लोगों के दब जाने के बाद उनकी मौत हो गई है। और अब ये तस्वीरें आ रही हैं हुमायूं के मकबरे के पीछे जो दरगाह है उसकी छत गिर गई है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त बताइए कि कितने बजे हादसा हुआ है और क्या किन्हीं लोगों के दबे होने की जानकारी मिली है? रेस्क्यू कितनों का हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए हुमायूं टॉम के अंदर जो मकबरा बना हुआ है उसके पास ये बताया जा रहा है कुछ रूम्स थे जिनकी छत गिरी है और उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, उनके दबे होने की आशंका है। तकरीबन 5 से 6 लोग हैं जिनके दबे होने की आशंका बताई जा रही है। तो लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मौके पर चल रहा है। जो साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो मौके पर मौजूद है, फायर की टीम मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि जो लोग अंदर दबे हुए मलबे के उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। दरअसल ये जो कॉल है वो 3:45 की है। जो फायर ब्रिगेड को इस बारे में जानकारी मिली उसके तुरंत बाद इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और जो मलबा था इसे हटाने का काम इस वक्त जारी है। जी शुक्रिया जितेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। चले आगे बढ़ते हुए अब आपको अटारी बॉर्डर से जश्न आजादी की तस्वीरें दिखाते हैं। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो गई है, तस्वीरें देखो। और मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, सैन्य परंपरा का प्रतीक है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और अपने आप में इसका खास सांस्कृतिक महत्व भी माना जाता है। क्या तस्वीरें वहां की? देखिए 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर जो तस्वीरें होती हैं, जो नज़ारा होता है वो बेहद ही देखने वाला होता है। एक बार आपको भी सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ। अभी देखिए बीएसएफ के जो जवान हैं वो भी एक ड्रिल करने जा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पूरा सेटअप लगाया गया है। इसके बाद थोड़ी देर में बीटिंग रिट्रीट परेड शुरू होगी। लेकिन आप लोगों का उत्साह देखिए कि यहाँ पर जो स्टैंड्स हैं, जो ये पूरा ऑडिटोरियम है वो भरा हुआ है, जैम पैक्ड है। अभी कई लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको अंदर जगह नहीं है तो उनको बाहर से ही बीएसएफ के द्वारा वापस भेजा जा रहा है। तो ये इस वक्त तस्वीरें हैं काफ़ी जोश भरी जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है अटारी बॉर्डर पर। और अटारी के दूसरी तरफ जो वाघा है, जो कि पाकिस्तान की जो चेक पोस्ट है, वहाँ पर भी आप देखिए पाकिस्तान की तरफ भी जो लोग हैं वो पूरी तरह से जैम पैक्ड है। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन सामने जो गेट्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के वो आज नहीं खोले जाएंगे
क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बनी है उसके चलते दोनों देशों में तनाव है। बीएसएफ और पाक रेंजर्स के द्वारा जब झंडा उतारा जाता है तो ये गेट नहीं खोले जा रहे हैं, ना ही हाथ मिलाया जा रहा है। और आज जो औपचारिक तौर पर जो मिठाइयों का आदान प्रदान हम देखते हैं, दोनों देशों का जब इंडिपेंडेंस डे होता है तो जो मिठाइयों का आदान प्रदान होता है मोहित, मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये जो आप अद्भुत तस्वीरें देशभक्ति की दिखा रहे हैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि इस कार्यक्रम को कुछ वक्त के लिए रोका भी गया था, लेकिन ऐसी भीड़ अटारी बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर पर हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। और मैं दावे से कह सकती हूँ कि जो इस वक्त टीवी स्क्रीन को देख रहे होंगे उन्होंने इतनी भीड़ नहीं देखी होगी जो आज हम देख रहे हैं 15 अगस्त के मौके पर। जी बिल्कुल, देखिए 15 अगस्त के मौके पर एक अलग ही तस्वीर होती है। और आपको मैं दिखाऊं, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बीएसएफ जवानों के और बीएसएफ के अफसरों के परिवार हैं, वीआईपीज बैठे हुए हैं। लेकिन जो पीछे जहां आम जनता के जो स्टैंड हैं वहाँ पर आप देखिए पैर रखने की जगह नहीं है, लोग खड़े हुए हैं। ऊपर टॉप पे आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए लोग वहाँ पर खड़े हैं क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। स्टैंड्स पर जो बैठने के लिए कुर्सियाँ बनाई गई हैं वो पूरी तरह से फुल हो चुकी हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा जोश में हैं। और हर साल 15 अगस्त के मौके पर ये जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती ही रहती है। और अभी फिलहाल सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर लगातार जारी थे। उसके बाद अब बीएसएफ के द्वारा, देखिए बीएसएफ का जो यहाँ पर डॉग स्क्वाड है उसके द्वारा एक परफॉर्मेंस की जा रही है, उसका लोग लुत्फ उठा रहे हैं। उसके बाद जो बीटिंग देखिए, हम देख रहे हैं तस्वीरें जहाँ पर डॉग स्क्वाड को भी रखा गया है, ट्रेन्ड कुत्ते जो वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से भारत में बहुत बड़ी तैयारी सुरक्षा के मद्देनजर वहाँ पर की जाती है। और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियाँ जो अपने आप में सतरंगी होती हैं वो भी नजर आती हैं। शुक्रिया आपका। और आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहाँ ट्रैफिक पुलिस से बचने के चक्कर में कैब ड्राइवर ने एक परिवार की जिंदगी को खतरे में डाल दिया। यार एक सेकंड रोक रहा हूँ भाई, रोक भैया प्लीज रोक लो। पीछे नहीं है। अगर आप भी कैब में सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए। ये वायरल वीडियो नोएडा का है जहां एक परिवार कैब में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी अचानक ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए कैब ड्राइवर ने रैश ड्राइविंग शुरू कर दी, जिसके बाद कैब में बैठा परिवार दहशत में आ गया। वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे। भैया प्लीज रोक लो। पीछे नहीं है, नहीं है पीछे गाड़ी, मैं रोक रहा हूँ। प्लीज रोक दो, आप यहीं पे रोको गाड़ी। भैया पीछे नहीं है, हम उतर जाएंगे, एक सेकंड में उतर जाएंगे। लग जाएगी भैया, पीछे नहीं है गाड़ी, मैं बोल रहा हूँ, देख लिया। साइड में रोक लीजिए ना प्लीज। मुझे उतार दे, तू जहाँ जाना चाह जा भाई। भैया प्लीज। वहीं इस वीडियो के वायरल होने के बाद नोएडा फेज 3 पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कैब ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। गाड़ी पर 29,000 रुपए का चालान काटा गया और उसे सीज कर दिया गया। और वहीं बाइक पर वीडियो बनाने की सनक भी बढ़ती जा रही है। लगातार हादसे हो रहे हैं लेकिन फितूर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब दिल्ली से देहरादून तक बन रहे एक्सप्रेस वे पर जानलेवा स्टंट का वीडियो सामने आया। रफ्तार और रील के चक्कर में मौत से टक्कर का ये वीडियो गाजियाबाद के लोनी इलाके का है, जहां दिल्ली देहरादून निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर स्टंट करना इस युवक पर भारी पड़ गया और इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए कैसे बाइक पर स्टंट कर सोशल मीडिया पर हीरो बनने का शौक इन युवकों पर भारी पड़ गया। पहले एक युवक तेज रफ्तार से एक्सप्रेसवे पर स्टंट करता नजर आता है। पहले वो बाइक की सीट पर खड़ा होने की कोशिश करता है, फिर बैठ जाता है। उसके बाद फिर वो खड़ा होने की कोशिश करता है। तभी सामने से उसके 2 साथी स्टंट करते हुए आते हैं। इस बीच बैलेंस बिगड़ गया, दोनों गाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर होती है और स्टंट कर रहे तीनों युवक एक्सप्रेसवे पर उछलकर दूसरी तरफ गिर जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक यूपी के बागपत के रहने वाले थे। और लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 15 अगस्त के दिन देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ की योजना शुरू की जा रही है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले लड़के और लड़कियों को 15,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 3,50,00,000 करोड़ है, यानी 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार भी दिया जाएगा। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन
मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सुरक्षित रखने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च करने का प्लान किया है। पीएम ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा लेकर देश के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र की राह चुनी है। आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। और आइए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कुछ लोग लव जिहाद की तरह भूमि जिहाद में शामिल होकर असमिया पहचान को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। স্বাধীনতা দিৱসৰ এই পবিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আজি আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প কৰিছো, অসমৰ প্ৰতি টুকুৰা বনভূমিৰ পৰা, অসমৰ প্ৰতি টুকুৰা গ্ৰেজিং লেণ্ডৰ পৰা, অসমৰ প্ৰতি টুকুৰা ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ পৰা, অসমৰ প্ৰতি টুকুৰা চৰকাৰী ভূমিৰ পৰা আমি এই অচিনাকি বেদখলসকলক উচ্ছেদ কৰিম আৰু আমি আমাৰ নিৰন্তৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। স্বাধীনতা দিৱসৰ পবিত্ৰ পতাকাৰ তলত থিয় হৈ আমি অসমীয়া জাতিয়ে সংকল্প লৈছো যে অসমৰ এটুকুৰা মাটিও অচিনাকি বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত নকৰালৈ আমি ক্ষান্ত নহম, আমি আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম। दही हांडी का न्योता देने गए एमएनएस कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे ने कहा है कि वो सिर्फ मटन हांडी स्वीकार करते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हंडीचं आमंत्रण ते फक्त मटन हंडीचं स्वीकार। राज ठाकरे ने ये बयान भले ही मजाकिया अंदाज में दिया हो, इस बयान पर वहां मौजूद उनके कार्यकर्ताओं ने भले ही इसे हंसी में उड़ा दिया, लेकिन इस बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी के कुछ कार्यकर्ता महाराष्ट्र में होने वाले दही हांडी कार्यक्रम का निमंत्रण देने अपने मुखिया के पास पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। राज ने क्या कहा, एक बार फिर सुनिए। हंडीचं आमंत्रण ते फक्त मटन हंडीचं स्वीकार। कार्यकर्ताओं ने ठाकरे के बयान पर हंसते हुए उन्हें निमंत्रण पत्र के साथ भगवान कृष्ण की मूर्ति सौंपी। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि राज ठाकरे हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत कर रहे हैं और एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ गोविंदा महोत्सव की चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज के दिन कई जिलों में नॉनवेज बेचने पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर नगर निगम के आधिकारिक बूचड़खाने और मटन चिकन की दुकानों को बंद रखने के फैसले का विरोध जारी है। कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है।
हाथों में चिकन लेकर प्रदर्शन कर रहे ये लोग मुंबई के महानगर पालिका के आदेश का विरोध कर रहे हैं। ये लोग कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के चिकन मटन बेकरी पर रोक के फैसले के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। महानगर पालिका के आदेश के विरोध में हिंदू खटीक समाज, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। नगर निगम के फैसले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुर्गियां हाथ में लेकर मुख्यालय के बाहर फैसले के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया। पुलिस बैरिकेड को हटाकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस तरह की रोक लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है। आज का दिन जो है 15 अगस्त से स्वतंत्र दिन है। क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, संपूर्ण अधिकार संविधान ने नागरिकों को दिया है और उस अधिकार पे लात मारने का काम प्रशासन कर रही है। उसका विरोध हम कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। और बात एक बड़ी खबर की, व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप निकले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से निकले हैं अलास्का जाने के लिए। ट्रंप रवाना। अलास्का में आज पुतिन से मुलाकात होनी है। बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले TV 9 भारतवर्ष पर, जहां डोनाल्ड ट्रंप निकल चुके हैं और थोड़ी देर बाद ये मीटिंग होने वाली है। वो महामुलाकात जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि इस मुलाकात में कुछ अच्छा हो भी सकता है, कुछ अच्छा नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। लेकिन इस रवानगी से पहले क्या सुगबुगाहट है अमेरिका में? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस महामुलाकात की हम बात कर रहे हैं लगातार और जिसको लेकर TV 9 भारतवर्ष अपने दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों के लिए एक लगातार कवरेज दिखा रहा है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत इस मायने में कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से अब अलास्का के लिए रवाना हो चुके हैं और अलास्का पहुंचने के बाद जब उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात होगी तो पूरी दुनिया की नजर होगी। तो जाहिर है कि अमेरिका के मन में तमाम तरह की आशंकाएं हैं, तमाम तरह की उत्सुकता है। उन्हें लगता है कि ट्रंप कुछ कर भी सकते हैं, कुछ करके दिखा भी सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके मन में ये भी बात है कि अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ जिससे ये लगा कि अमेरिकी ताकत, अमेरिकी वर्चस्व का मान टूटा, फिर क्या होगा। जाहिर है कि बहुत सारी उम्मीद और आशंकाओं के बीच ये मुलाकात होनी है। हम खुद भी भले ही ये दावा आज तक करते आए हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े डील मेकर है और उसी की वजह से दुनिया घूमती है और धरती सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन ट्रंप को भी पता है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी घड़ी, उनके लिए सबसे बड़ा परीक्षा का समय तब होगा जब इस बार वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिलेंगे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर दिया है कि इस बार स्टेक बहुत हाई है। इस बार स्टेक प्रेसिडेंट ट्रंप के राजनीतिक साख के लिए भी और अमेरिका के वर्चस्व के लिए भी बहुत बड़ी बात है। जहां तक बाकी बात रूस को लेकर, तो रूस का कहना है कि हम खुले मन से जा रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने हम अपना पक्ष रखेंगे। बाकी जो अमेरिका की तमाम तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं वो एक्शन पहले भी लिए जा रहे थे, तो हमें किसी तरह की परवाह नहीं है। जी बिल्कुल मनीष, और क्योंकि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ये बयान दे चुके हैं कि हो सकता है मीटिंग फेल हो जाए और फिर दोबारा एक और मीटिंग की उन्होंने बात की है, तो क्या कुछ कॉम्प्रोमाइजेस ट्रंप की तरफ से होने की उम्मीद? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये मुलाकात जो हो रही है इसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर अपना दबाव डालने की कोशिश करेंगे, दोनों पक्ष एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात फिर वही आती है कि रूस की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि पहले दिन, यानी कि जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई थी, जिस अंडरप्ले को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट रूस को लेकर आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है और पुतिन ये बता चुके हैं कि वो अपनी शर्तों पर इस बात को, इस बैठक को देख रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और इस बीच इनकम टैक्स से जुड़ा नया बिल संसद में पास हो गया है। बिल को काफी सरल बनाया गया है ताकि आम इंसान के लिए इसे आसान भाषा में, आसान तरीके से समझा जा सके। नए बिल में पिछले कानून में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इससे जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। इनकम टैक्स बिल 2025 को संसद में पास कर दिया गया। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। लोकसभा में विपक्ष के भारी विरोध के बीच सिर्फ 3 मिनट में इसे पारित कर दिया गया। बिल 60 साल पुराने 1961 आयकर अधिनियम की जगह लेगा। नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर जैसे ऑप्शन को खत्म कर सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। नए बिल को 536 धाराओं और 16 अनुसूचियों में बांटा गया है ताकि इसे समझना और पढ़ना आसान हो।
टीडीएस वापसी के लिए पूरा रिटर्न नहीं फाइल करना होगा, बल्कि एक सरल फॉर्म भरना होगा। शून्य टीडीएस सर्टिफिकेट करदाताओं को ये सुविधा देगा कि टैक्स कटने से पहले ही शून्य टीडीएस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें, जिससे उनकी आय पर टैक्स नहीं कटेगा। डिविडेंड में कटौती को लेकर सेक्शन 80M की फिर से शुरुआत की जाएगी। डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर भी रिफंड मिलने में परेशानी नहीं होगी। नए कानून में इनकम टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक नए कानून को आधुनिक अर्थव्यवस्था के अनुरूप बनाया गया है।